शुभम जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं बीज उपचार को बहुत साधारण एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा किसानों को। देखिए, एक हम मनुष्यों में एक बीमारी आती थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी है, जो है पोलियो की बीमारी। और गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। और कहा जाता है 2 बूंद, जीवन की 2 बूंद, यानी कि पोलियो का टीकाकरण से जो बचपन में लगाया जाता है, आजीवन वो बच्चा, वो व्यक्ति उस रोग से मुक्त हो जाता है। तो कितनी कारगर हैं वे 2 बूंद। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं हमारी फसलों में, जो बीज जनित बीमारियां हैं, जिनका बाद में कोई कंट्रोल नहीं। हम कितनी भी केमिकल का स्प्रे कर लें, कितनी भी दवाइयां छिड़क लें, कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन उनका वो नियंत्रण संभव नहीं है यदि हम टीकाकरण कर लें। जैसे पोलियो का मैंने केस समझा, इसी तरह से फसलों में भी बहुत सारी बीमारियों का बहुत आसान इलाज है, लेकिन वो है शुरू में ही, जिसको हम बीज उपचार बोलते हैं। जैसे 2 बूंद पोलियो की थी, इसी तरह से मैं गेहूं की फसल के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण समझाना चाहूँगा। गेहूं की फसल में अनावृत कंडवा लगता है, लूज स्पॉट जिसको बोलते हैं। उसका बाद में कोई इलाज नहीं है, लेकिन केवल 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम दवाई की यदि हम उससे ट्रीट कर लें 1 किलोग्राम बीज को, तो वो फसल में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। और बाद में यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, बुआई से पहले बीज का ट्रीटमेंट नहीं किया, टीकाकरण नहीं किया, उपचार नहीं किया, तो बाद में उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जब भी वो किसी फसल की बुआई करते हैं, यदि उनका बीज पहले से उपचारित नहीं है, ज़्यादातर जो प्रमाणित बीज आज बाजार में उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स हैं कि उसको पहले से ट्रीट किया जाता है। यदि वो ट्रीट नहीं है, वो उपचारित नहीं है, तो वो ज़रूर उसे सुनिश्चित कर लें इस बात को कि उसका ट्रीटमेंट करके ही बुआई करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीड बोर्न डिजीज है जिनका बाद में कोई इलाज नहीं। और आजकल तो जो हमारी सब्जियों की फसल है, ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंदी नाशक है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि हमें इंसेक्टिसाइड का भी करना है, और हमें बायो फर्टिलाइज़र का भी ट्रीटमेंट करना है अपने बीज के लिए, तो गांव में एक आपने देखा होगा, जब हमारे आपस में झगड़े हो जाते हैं तो हम FIR करने के लिए जाते हैं थाने में। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। FIR शब्द का ध्यान रखें। F से अभिप्राय है फंजीसाइड, I से अभिप्राय है इंसेक्टिसाइड, और R से अभिप्राय है राइजोबियम। राइजोबियम को यदि हम ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं तो बायो फर्टिलाइजर से है। तो सबसे पहले वो फंजीसाइड से उपचारित करें, फिर इंसेक्टिसाइड से उपचारित करें, और उसके बाद में बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करें। और बायो फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो सामान्य मात्रा से 2 गुनी कर दे, ताकि जो हमारे एक्टिव बैक्टीरिया हैं वो उनकी संख्या बरकरार रहे। यदि इस सिद्धांत को किसान अपनाएगा तो निश्चित रूप से उसकी फसल में उत्पादकता पे अच्छे अनुकूल प्रभाव आएंगे, और बीज उपचार से हमारी बहुत कम लागत से हम अपनी फसल को आने वाले समय में सुरक्षित कर पाएंगे।